महर्षि, ज्ञान स्थिर कैसे हो? पहली बार प्रकट होने के बाद ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा किसी की कल्पना में है। वह केवल यथावत है। यह अनुभव समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विधियों से अग्नि दाहक गुण से रहित हो जाती है, जबकि सामान्यतः दहन करती है, इसी प्रकार आत्मा वासनाओं से आवृत रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है। वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ रहते ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। यह सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती हैं। मन शांत हो जाता है एवं समाधि हो जाती है। जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करती, उसी प्रकार गुरु के सामीप्य में शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है। वह अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने जीवन में ही मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद करके समाधि वास्तव में उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर यह अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कर्मशील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिन्ह है। समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। हमारे कर्म व अकर्म से परे भी एक स्थिति है। जब तक वह अवस्था प्राप्त न हो जाए, प्रयत्न की आवश्यकता है। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के पश्चात मनुष्य उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के पश्चात कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लगाएगा। ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं को नहीं जानता। वह बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों के नहीं रह सकता। ज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता। उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में मग्न रहता है। महर्षि, पूर्ण में यह अपूर्णता क्यों है? अर्थात परमात्मा सापेक्ष कैसे बना? यह सापेक्षता किसके लिए है? यह अपूर्णता किसके लिए? परमात्मा अपूर्ण नहीं है और प्रश्न नहीं कर सकता। जड़ भी प्रश्न नहीं कर सकता। दोनों के मध्य कोई उदय हो गया है जो यह प्रश्न करता है तथा ये संशय अनुभव करता है। वह कौन है? क्या वह यह है जो अभी उदय हुआ है, अथवा यह वह है जो नित्य है? पूर्ण होकर तुम स्वयं को अपूर्ण क्यों समझते हो? सर्वधर्मों की यही शिक्षा है। अनुभव कुछ भी हो, अनुभव करता एक एवं वही है। मैं पूर्ण है। निद्रा में अनेकता नहीं है। यह पूर्णता का द्योतक है। तो महर्षि, मैं पूर्ण होकर उसका अनुभव क्यों नहीं करता? गहन निद्रा में भी अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। जब सुषुप्ति का मैं पूर्ण है, तो जागृति का मैं क्यों अपूर्णता का अनुभव करता है? कारण यह है कि अपूर्णता अनुभव करने वाला कृत्रिम उत्पन्न हुआ है, जो अनंत से भिन्न हो गया है, ईश्वर से जिसका वियोग हो गया है।
तो मैं तीनों अवस्थाओं में वही हूँ। क्या अहंकार ने मुझे ग्रसित कर लिया अथवा मैं स्वयं इसमें उलझ गया? क्या कोई वस्तु तुम्हारे बिना उत्पन्न हुई? मैं तो सदैव वैसा ही हूँ, चूंकि तुम इसे अनुभव करते हो, अतः यह वस्तु आई हुई प्रतीत होती है। क्या गहन निद्रा में यह समस्या थी? अब नवीन क्या है? नवीन है महर्षि इंद्रियां तथा मन। तो यह कह कौन रहा है? क्या यह सोने वाला कह रहा है? यदि ऐसा है तो वह गहन निद्रा में भी यह प्रश्न कर सकता था। जो निद्रित था वह नियंत्रण में नहीं रहा। कृत्रिम ने उत्पन्न होकर अपने आप को भिन्न कर दिया है तथा अब वही बोल रहा है। क्या नित्य तथा पूर्ण के बिना कोई नवीन वस्तु उत्पन्न हो सकती है? इस तरह का विवाद भी स्वयं शाश्वत है, इसमें मत उलझो। अंतर्मुखी होकर इन सब का अंत कर दो। वाद विवाद का कभी अंत नहीं होता। महर्षि, मुझ पर वही कृपा करें जो सर्व दुख निवृत्त कर देती है। मैं यहाँ विवाद करने नहीं आया हूँ, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले यह जानो कि तुम हो कौन। इसके लिए किसी शास्त्र अथवा विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल अनुभव की बात है। अस्तित्व की अवस्था निरंतर तथा अभी है, यही है। तुम स्वयं अपने आप पर नियंत्रण खो बैठे हो एवं दूसरों से मार्गदर्शन चाह रहे हो। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य तुम्हें अंतर्मुखी बनाना है। यदि तुम स्वयं की आत्मा को खोज लो, तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता, चूंकि तुमने जिज्ञासा की है कि तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। अहंकार तुम्हें पकड़कर ही आता है। स्वयं अपने आप को पकड़ लो और अहंकार नष्ट हो जाएगा। तब तक ज्ञानी कहता रहेगा वह वही है और अज्ञानी पूछता रहेगा कहाँ। अपने आप को जानना यह कठिन पहेली है महर्षि। हाँ, यही है, पहेली तो है, पर इस पहेली को सुलझाया जा सकता है अंतर्मुखी होकर। स्वयं के अंदर झांको, देखो, पूछो तुम कौन हो, क्या हो। तुम्हें उत्तर मिलेगा और वह उत्तर तुम्हें सदैव के लिए सत्य में प्रतिष्ठित कर देगा।